तो हेलो दोस्तों, विशाल 11 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है डरावनी खौफनाक कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने में अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सुजॉय है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं यहाँ काम पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। मैंने कई होटल और स्टॉल में काम किया है। इस बार मुझे एक रिहायशी बिल्डिंग के बाहर नौकरी मिली थी। यह बिल्डिंग 5 मंजिल का था और मेरी ड्यूटी सिर्फ ज़्यादातर रात को ही हुआ करती थी। यह पहला दिन था और मैं रात के करीब 1 बजे राउंड लगा रहा था। यहाँ नीचे एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर शायद ही कोई आता हो, लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे एक छोटी सी लड़की वहाँ बैठी हुई नजर आई। मैं पहले तो उससे पूछने की सोच रहा था कि वह इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठी है, लेकिन मुझे लगा शहर में लोग रात को भी शेयर करते होंगे। हो सकता है उसकी माँ आसपास ही कहीं हो। तो मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद मैंने बिल्डिंग का राउंड मारा और आते वक्त देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब सुबह की शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उससे बात की। याद कर रात छोटी बच्ची गार्डन में अकेली बैठी थी और मैंने पूछा नहीं। तब उसने मुझसे कहा, अरे यार, अकेले कोई देखे तो पूछ लिया करो, हो सकता है मदद चाहती हो। तब मैंने कहा, यार मुझे लगा रात को शहर में लोग घूमते हैं इसलिए नहीं पूछा मैंने। तो तब उसने कहा, हमारी तो ड्यूटी है सेफ्टी की, तो पूछ लिया करो। अब मुझे गलती का एहसास हो रहा था। उस दिन घर जाकर फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ड्यूटी है, अकेला होने पर मुझे पूछ लेना चाहिए। शाम को मैं नाइट शिफ्ट करने के लिए पहुंचा। रात को करीब 1 बजे मैं दोबारा राउंड मारने के लिए निकला। मैंने ग्राउंड में देखा तो वहाँ पर वही छोटी लड़की बैठी हुई थी। मैं वहीं पर रुक गया। मैं यह देखने के लिए रुका था कि उसके परिवार वाले भी शायद आसपास होंगे तो मैं उससे बात करूँगा, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आया। लड़की भी मेरी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी तो उसे पता भी नहीं होगा कि मैं उसे देख रहा हूँ। अब काफ़ी देर हो गई थी, वहाँ पर कोई नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं पास जाकर देखता हूँ। जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो वह लड़की भागकर आगे चली गई। आगे बहुत ही पेड़ की झड़ी लगी हुई थी, उसमें जाकर कहीं गायब सी हो गई। वह जैसे उनमें छिप गई हो। मैं भी जाकर उन पौधों में देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वह लड़की पता नहीं कहाँ गई, शायद वह पीछे से भागकर कहीं चली गई होगी। अब मैं भी गार्डन से बाहर आया और राउंड पर चला गया। मैं सोच रहा था कि आखिर वह कहाँ गई होगी। अगली सुबह जब डे शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उससे रात वाली बात नहीं बताई और मैं घर को निकल गया। शाम को जब मैं ड्यूटी पर आया तो यह मेरी तीसरी रात थी। पहले तो मैंने रजिस्टर चेक किया, उसके बाद रात को 1 बजे में फिर से एक राउंड लगाने निकल गया। आज फिर से वह लड़की वहीं पर बैठी थी। मैं भी सोच रहा था कि आखिर क्यों वह लड़की रात को यहाँ आ रही है और उसके माता पिता उसे यहाँ आने कैसे दे रहे हैं। मैं यह सोचकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन पता नहीं उसे कैसे पता लगा कि मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। वह फिर से पौधे की तरफ भाग गई, लेकिन आज मैं भी उसके पीछे भागा। मैंने उसे आवाज़ लगाकर रोकना चाहा, लेकिन वह पौधे में कहीं चली गई।
मैं भी उसके पीछे पीछे ही उन पौधों में चला गया। वहाँ से वह लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, पर मुझे अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी दूर मुझे वह लड़की उस बिल्डिंग के अंदर सीढ़ी के पास नजर आई। वह वहाँ पर हंस रही थी। उसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी। मैं भागकर उसके पीछे गया। वहाँ पर मुझे सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहली और दूसरी मंजिल पर तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन तीसरी मंजिल के एक घर से आवाज़ आ रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो उसी के अंदर से आवाज़ आ रही थी। वह बच्चे की आवाज़ को मैं पहचान सकता था। मैं चाहता तो दरवाज़ा खटखटा सकता था, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं बताना चाहता था कि इतनी रात को वह लड़की आखिर वह अकेली क्यों घूमती है। मैंने अपना राउंड पूरा किया और मैं गेट पर आ गया। मैं पूरी रात उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह जब डे शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उसको इस बारे में बताया, तो उसने कहा सही है भाई, पता लगाया वह लड़की इस फ्लैट नंबर की है। चलो अब जाकर उससे बात कर लेते हैं। हम दोनों तीसरी मंजिल पर उसी अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, क्योंकि उनकी बेल शायद काम नहीं कर रही थी। जहाँ पर हर मंजिल पर 4 से 5 अपार्टमेंट थे। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद उसका दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, तो हमने सोचा पास वाले अपार्टमेंट वाली से बात करते हैं। तब हमने पास वाले अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से भी कोई नहीं आया। हमें पता नहीं था कि क्या करना है, तो हम नीचे की मंजिल पर आ गए। वहाँ पर हमने पहले अपार्टमेंट की बेल बजाई, तो वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। हमने उनसे बात की और पूछा ऊपर तीसरी मंजिल पर पीछे वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है, हमें उनसे बात करनी है। उस बुजुर्ग ने कहा तीसरी मंजिल पर तो कोई नहीं रहता। तब हम दोनों हैरान थे, तो मैंने आगे होकर पूछा भाई साहब, लास्ट वाला अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक छोटी लड़की रहती है, उससे बात करनी है। तो उस बुजुर्ग ने जो कहा वह काफ़ी डरावना वाला बात था। उसने कहा अरे तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता, लास्ट वाले अपार्टमेंट में तो पिछले साल आग लग गई थी, तो उसमें एक छोटी लड़की थी, मर गई थी। तब से इस मंजिल पर कोई नहीं रहता। यह बात हम दोनों के लिए एक झटके से कम नहीं थी। मैंने फिर से उनसे बात की और मैंने बताया रात को मैंने एक लड़की तीसरी मंजिल पर देखी थी, जो ग्राउंड में भी दिखी थी। तो उसने कहा आधी रात को तो वह लड़की कई लोगों को नजर आती है, इसी कारण तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता। इतनी बात करके हम बाहर आ गए। मैं खुद पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस बार मुझे अलग सा अनुभव हो रहा था। उसकी बात का भी मैं नाइट शिफ्ट करता तो हमें वह लड़की रोज रात को खेलती हुई दिखती है, लेकिन हम अपना काम करते रहते हैं। मैंने 1 साल वहाँ पर काम किया, फिर मुझे नई जगह पर काम मिल गया।